दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क के लेटेस्ट प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक सैटेलाइट। इस कंपनी का मेन गोल है टू प्रोवाइड इंटरनेट दुनिया के हर कोने में थ्रू सैटेलाइट्स। तो भाई ये स्पेस इंटरनेट होता क्या है और ये क्यों इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सी कंपनी इस सर्विस को इंडिया में सबसे पहले लाएगी, जानेंगे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस। इसको लोग स्पेस इंटरनेट के नाम से भी बुलाते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन होगा कि भाई मेरे तो फोन में भी इंटरनेट चलता है, वाईफाई भी घर पे चलता है, तो ये स्पेस इंटरनेट का क्या काम है? तो देखो, आजकल आपको इंटरनेट चाहिए तो आपके पास दो तरीके। पहला तो ये कि भाई आपने अपने फोन में मोबाइल डेटा ऑन कर लिया और इंटरनेट शुरू हो गया। अगर आपको ये इंटरनेट किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी यूज करना है तो आपने फटाक से हॉटस्पॉट ऑन किया और ये यूज हो सकता है। पर मोबाइल डेटा के थोड़े से लिमिटेशन है। अगर हम मोबाइल डेटा पैक्स की बात करें तो वो 2, 3, 4 जीबी पर डे तक के होते हैं। अब इतना मोबाइल डेटा आपके फोन पे यूजेज के लिए तो ठीक है, बट आप इससे फुल फ्लेजेड वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात आती है मोबाइल कनेक्टिविटी की। अब देखो, पूरी दुनिया में हर जगह 4G तो है नहीं, और 4G की मैक्सिमम स्पीड तो लोग कहते हैं कि 25 Mbps तक होती है, बट आपको और मुझे भी पता है कि सिग्नल हर जगह तक नहीं पहुंच पाता और इतनी स्पीड मिल नहीं पाती आसानी से। तो जो मोबाइल डेटा में यूजेज की लिमिटेशन है और जो स्पीड का इशू आता है, इसकी वजह से आप मोबाइल डेटा को अपने फोन पे तो यूज कर सकते हैं, बट आप इससे फुल फ्लेजेड इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते। अगर आप सपोज वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या आप कोई फ्रीलांसर है, या तो आप कोई स्टूडेंट है जिन्हें हाई क्वालिटी वीडियोस देखने पड़ते हैं, तो ये यूजेज लिमिटेशन और स्पीड लिमिटेशन की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है थ्रू मोबाइल डेटा। तो दूसरा तरीका ऑफ गेटिंग इंटरनेट इज थ्रू ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वो रिलायबल होते हैं, वो फास्ट होते हैं, उसमें कोई यूजेज लिमिटेशन नहीं होता और वो ज्यादातर इतना महंगा भी नहीं होता। तो आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू फुल वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये हर जगह जाता है थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अब हमारे अर्बन एरिया, सिटीज, टाउन्स, इन सब में तो फाइबर ऑप्टिक की रीच अच्छी है, तो ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट हमारी सिटीज और टाउन्स में तो ठीक चल जाता है। बट अगर हम कोई रिमोट एरियाज की बात करें, जैसे कि कोई गांव हो गया, या कोई माउंटेनियस रीजन हो गया, या कोई जंगल हो गया, तो वहां तक ये इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इलॉन मस्क, जो रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लग गए हैं। देखो, ये सारी स्पेस इंटरनेट कंपनीज का एम ये है कि दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड और बहुत ही ज्यादा रिलायबल इंटरनेट होना चाहिए। तो ये लोग सब न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो जितने भी हमारे नॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, लाइक टीवी और फोन, वो हम करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अर्थ के 37,600 किलोमीटर दूर होते हैं, बट ये स्पेस इंटरनेट के लिए यूज नहीं हो सकते क्योंकि इनकी लेटेंसी बहुत ज्यादा है, विच इज 600 मिलीसेकंड। अब लेटेंसी का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको यहां से एक मैसेज भेजूं तो इंटरनेट के थ्रू आपको वो कितनी देर में मिलेगा। तो अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज करें तो ये 600 मिलीसेकंड होता है। तो ये स्पेस इंटरनेट कंपनीज ने क्या बोला कि भाई ये जियो स्टेशनरी तो हम यूज नहीं कर सकते, तो ये सारी स्पेस इंटरनेट कंपनीज अपने खुद के सैटेलाइट भेजेगी जो अर्थ से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर होंगे। अब ये सिर्फ 500 किलोमीटर दूर होने की वजह से इन सैटेलाइट्स की जो लेटेंसी होती है वो सिर्फ 20 मिलीसेकंड होती है। तो ये जो 20 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, ये बहुत ही फास्ट कहलाई जाती है और ये बहुत ही रिलायबल होगी। तो इसीलिए सारी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने सैटेलाइट्स अर्थ से 500 किलोमीटर दूर जो ऑर्बिट है उसमें डाल रही है। इनफैक्ट जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, उनका एम है 40,000 सैटेलाइट डालना इन द 500 किलोमीटर ऑर्बिट। अब आप बोलोगे यार ये 40,000 सैटेलाइट भेजना काफी पॉइंटलेस और महंगा काम लगता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल की वर्ल्ड पॉपुलेशन है 7 से 8 बिलियन लोग, और इसमें से 4 बिलियन लोगों के पास अभी भी इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। और अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, जहां पे सबके फोन में आजकल 4G हमें दिखता है, वहां पे भी ऑलमोस्ट 55% पॉपुलेशन के पास इंटरनेट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ये $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे स्पेस इंटरनेट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका कॉस्ट कम होगा और लोग इसे यूज कर पाएंगे फॉर वेरियस सर्विसेज, एंटरटेनमेंट एंड फॉर देयर वर्क पर्पसेस। अब बात करते हैं कि भाई ये इंडिया में स्पेस इंटरनेट लगाएगा कौन। तो आजकल ये स्पेस इंटरनेट के इंडस्ट्री लीडर है स्टारलिंक। इन्होंने ऑलरेडी अपने 1700 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दिए, और इनफैक्ट इनकी सर्विसेज आजकल यूएस और कनाडा में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक रिसेंटली बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी हुई थी कि जब रशिया ने यूक्रेन का इंटरनेट बंद कर दिया था, तो यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने स्टारलिंक से इंटरनेट की मांग की थी, और इलॉन मस्क ने एक्चुअली स्टारलिंक को यूक्रेन में एक्टिवेट करवा दिया था। अब इस इंडस्ट्री में 2 इंडियन प्लेयर है। पहली है एयरटेल, जिन्होंने एक वनवेब करके कंपनी को अक्वायर किया था इन नवंबर 2021। वनवेब ने ऑलरेडी अपने 80% से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए और ये अपनी सर्विसेज इंडिया में नवंबर 2022 तक ले आएंगे।
और इस इंडस्ट्री में अपने दूसरे खिलाड़ी है जियो, जिन्होंने एक्चुअली 14 फरवरी 2022 को ही बोला था कि ये भी ये स्पेस इंटरनेट रेस में जुड़ रहे हैं। इनकी न्यू कंपनी के बारे में अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बट ऑब्वियसली ये जियो है तो इन्हें टाइम नहीं लगेगा टू इंट्रोड्यूस देयर सर्विस इन इंडिया। अब ये टेक्नोलॉजी है तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बट इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। पहली तो ये है कि ये अभी बहुत महंगी है, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज पर जीबी के हिसाब से ये यूएस और कनाडा में बिक रही है। दूसरी दिक्कत ये है कि भाई स्पेस साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर इतने सारे सैटेलाइट आप ऊपर भेज दोगे तो ये एक दूसरे से टकराने का डर रहता है, और फिर इनकी जो डेब्री होती है वो नीचे ह्यूमंस पे भी गिर सकती है। और फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यह है कि स्पेस साइंटिस्ट बोलते हैं अगर आप इतने सारे सैटेलाइट भेज दोगे तो जो हमारे अर्थ से टेलीस्कोप है वो बाहर स्टार्स और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूमना शुरू कर देंगे तो बाहर कैसे दिखेगा ना। पर लोगों का अभी भी मानना है कि फ्यूचर में जाके ये टेक्नोलॉजी काफी स्टेबल और सस्ती हो जाएगी। अगर आपको ये टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है और इस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप जरूर से एयरटेल और जियो में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी बात अबाउट स्पेस इंटरनेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।